राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। एक बार की बात है, एक गांव में एक जाट व मुल्ला पड़ोसी थे। दोनों पड़ोसी तो थे, पर एक दूसरे को फूटे आंख न सुहाते थे, क्योंकि जाट मेहनती किसान था और मौलवी पढ़ा लिखा। वह जाट को अपने से छोटा समझता था। वह खेत क्यार के काम की वजह से जाट के लटे कपड़े मैले रहते थे। मौलवी धोल पोस यानी साफ सुथरा रहता था। मौलवी बात बात पर मैन जाट का मजाक उड़ाता रहता था। जाट इस बात से तंग आ गया था। हर रोज सुबह सवेरे जाट हल लेकर घर से बाहर जाने लगता, तो मूला अपने चबूतरे पर बैठ बोल उठता, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। बात गलत ना होते हुए भी जिस लहजे में कही जाती थी, उससे जाट चिढ़ जाता था। जाट को लगता मुल्ला उसे चिढ़ाने के लिए ही जोर जोर से बोलता था, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने। रोज रोज सुनकर जाट दुखी हो गया। एक दिन जब मुल्ला बोला, खुदा की खुदाई खुदा ही जाने, तो जाट बोला, तेरे खुदा की खुदाई मैं भी जानूं। सो मुल्ला को लगा जाट उसका अपमान कर रहा है। वह बोला, तू के जाने खुदा की खुदाई। पर जाट भी कौन सा कम था, बोला कि मैं सब जानूं। फिर क्या था, दोनों में शर्त लग गई कि जो जीतेगा वह हारने वाले के पशु ले लेगा। मुल्ला सोच रहा था, इस तरह वह जाट को हराकर उसकी दुधारू गाय हत्या लेगा। शर्त लगाकर वे फैसले हेतु इलाके के काजी के पास गए। काजी ने दोनों की बात सुनी। फिर काजी ने जाट से बोला, खुदा की खुदाई को तुम कैसे जानते हो, बताओ जरा। जाट ने बोला, हुजूर मेरे साथ चले दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। काजी हंसा। जाट काजी मुल्ला व अन्य लोगों को लेकर एक झील के किनारे आकर काजी से बोला कि हुजूर, ये झील खुदा ने नहीं खुदाई है, तो क्या इस मियाँ के अब्बा ने खुदाई है। अब काजी भी पोसा पेश में पड़ गया। अगर कहे कि खुदा ने नहीं खुदवाई है या बनवाई है, तो खुदा की कुदरत का अपमान होगा। सोच विचार उसने फैसला जाट के पक्ष में दिया। मौलवी को अपनी गाय जाट को देनी पड़ी। अब क्या था, चोट खाया मुल्ला जाट से बदला लेने के लिए मौके ढूंढने लगा। उसने बहुत सोच समझकर बोलना शुरू कर दिया, मेरे मन की मैं ही जानूं। जाट से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक दिन बोला, मुल्ला तेरे मन के मैं भी जानूं तू। मुल्ला तो ताक में था। उसने सोचा, अब मैं अपना सारा हिसाब बराबर कर लूंगा। मुल्ला बोला, लगा शर्त। जाट बोला, तेरे मन की मैं भी जानूं। बस फिर क्या था, शर्त एक बार फिर लग गई, और जो जीतेगा वह अपना घर दूसरों को दे देगा। शर्त लगाकर मुल्ला भीतर ही भीतर बहुत खुश था। अब की बार जाट को मजा चखा दूंगा। इस तरह है, इस जाहिल जाट के पड़ोस से सदा के लिए पिंडा छूट जाएगा। मुल्ला को लगा काजी तो जाट के हक में है। वह बोला, ये फैसला काजी के यहाँ नहीं, बादशाह के दरबार में होगा। जाट मान गया। नियम अनुसार दिन व वक्त पर गांव के लोगों के साथ दोनों बादशाह के दरबार में हाजिर हो गए। उन दिनों बादशाह अक्सर उदास रहते थे, क्योंकि दवा दारू फूक झाड़ धुआ मन्नत के बावजूद उसकी बेगम को औलाद नहीं हुई थी। ये बात सब जानते थे। खैर, मुकदमा बादशाह के सामने रखा गया, तो बादशाह ने जाट से कहा, अगर तुम जानते हो तो बताओ मुल्ला के मन की बात। तब जाट हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मुल्ला के मन में दिन रात एक ही बात रहती है कि हमारे प्यारे बादशाह सलामत के घर में खुदा एक चांद सा बेटा दे दे, जिससे कि हुजूर का वंश आगे बढ़े और सल्तनत को उसका वारिस मिल जाए। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखकर पूछा, बताओ अपनी मन की बात। मुल्ला को काटो तो खून नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं कहूँ
मेरे मन में ये बात नहीं है तो बादशाह गुस्से में मेरा सिर कलम करवा देंगे। जान बची तो लाखों पाए। मुल्ला ने कहा, हुजूर ये सच है। मुल्ला ने बादशाह के फैसले के मुताबिक घर जाट के हवाले किया और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर दूसरे देश चला गया। तब से ये कहावत चल पड़ी, अनपढ़ जाट पढ़ा सिया, जिस्या अर पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। राधे राधे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिए